बताता हूँ, पहले ये देखो। बचपन में माँ से कहानी सुनता था, एक हीरो की और एक विलन की। तब पता नहीं था मेरी कहानी का हीरो भी मैं ही रहूंगा। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। सोचिए, आप एक फिल्म का ट्रेलर देखते हैं। पहला सीन खून से सनी तलवार, दूसरा सीन इंसान को हवा में उछालकर पटकना, तीसरा सीन गुस्से में चीखते हुए चेहरों के बीच गोलियों की बारिश। कुछ ही सेकंड में आपका दिमाग एड्रेनालिन से भर जाता है और आप बोल उठते हैं, वाह क्या ट्रेलर है। लेकिन रुकिए, क्या कभी सोचा है ऐसे कंटेंट का असर हमारे दिमाग और समाज पर क्या होता है? आज हम इसी पर बात करेंगे। बागी 4 के नए ट्रेलर और उस तरह की फिल्मों के असली मनोवैज्ञानिक और सामाजिक असर पर। बागी 4 का ट्रेलर कुछ दिन पहले रिलीज हुआ। टाइगर श्रॉफ अपने सबसे हिंसक अवतार में, संजय दत्त एक खतरनाक विलन के रूप में। सीन्स में इतनी हिंसा है कि कुछ लोग इसे बॉलीवुड का एनिमल 2.0 कह रहे हैं। लेकिन फर्क यह है कि यहां हिंसा सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, इसे स्टाइलिश बनाया गया है। स्लो मोशन में खून का छिटकना, तलवार से कटते हुए हाथ और हर फाइट सीन में बैकग्राउंड में पावरफुल म्यूजिक। यानी ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हमारे इमोशंस को मैनिपुलेट करने की एक केयरफुली डिजाइंड टेक्निक है, हिंसा को कूल और हीरोइक बनाकर पेश करना। अब सवाल यह है, ऐसा कंटेंट देखने से होता क्या है? साइकोलॉजी में एक टर्म है डिसेंसिटाइजेशन, मतलब किसी चीज के बार बार एक्सपोजर से उस पर हमारी सेंसिटिविटी कम हो जाना। पहली बार खून देखकर हमें शॉक लगता है, लेकिन 10वीं बार देखने पर वो बस एक नॉर्मल सीन बन जाता है। रिजल्ट, जब हम न्यूज में किसी रियल लाइफ हिंसा की खबर देखते हैं तो हमें उतना शॉक नहीं लगता। हमारे अंदर का डर, करुणा और सहानुभूति धीरे धीरे कम होने लगती है। दूसरा बड़ा असर है एग्रेशन। कई स्टडीज ने प्रूव किया है कि वायलेंट कंटेंट देखने के बाद शॉर्ट टर्म एग्रेशन बढ़ जाता है, खासकर यूथ में, क्योंकि फिल्म में हीरो भी हिंसा से जीतता है और विलन को हराने का तरीका भी मारना पिटना है। मैसेज साफ है, अगर तुम स्ट्रांग हो तो वायलेंस यूज करना जस्टिफाइड है। यही सोच कुछ लोगों को रियल लाइफ में फाइट्स, बुलिंग और एग्रेशन के लिए मोटिवेट करती है। कॉपीकैट बिहेवियर भी एक रियलिटी है। डायलॉग्स, फाइट स्टाइल्स, इवन वेपन्स यूज करने का तरीका लोग इमिटेट करते हैं। तीसरा असर फियर और एंग्जाइटी। कुछ लोगों के लिए ये सीन्स एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि ट्रिगर बन जाते हैं। नाइटमेयर्स, डिस्टर्ब्ड स्लीप और हर जगह खतरे का एहसास होना आम है। स्पेशली बच्चों और टीनेजर्स में ये बहुत कॉमन है। सबसे खतरनाक असर है मॉरल कंफ्यूजन। बागी 4 जैसे ट्रेलर्स में हीरो भी ब्रूटल है और विलन भी। जब दोनों तरफ हिंसा होती है तो सही और गलत की बाउंड्री धुंधली हो जाती है। ऑडियंस के दिमाग में मैसेज जाता है, अगर तुम्हारे पास वजह है तो हिंसा सही है। लेकिन असल जिंदगी में हिंसा रेयरली कुछ अच्छा लेकर आती है। ये सिर्फ और ज्यादा दर्द, नुकसान और लॉ के चक्कर लाती है। अब सोचिए, अगर करोड़ों लोग ऐसा कंटेंट बार बार देखें तो सोसाइटी पर क्या असर होगा? क्राइम के लिए थ्रेशोल्ड कम हो जाएगा, मतलब छोटी छोटी बातों पर भी एक्सट्रीम रिएक्शन। हिंसा को ग्लैमर और हीरोइज्म का सिंबल माना जाएगा। यूथ रियल लाइफ स्ट्रगल्स को सॉल्व करने के लिए पेशेंस और डायलॉग की जगह एग्रेसिव मेथड्स चूज करेगा। ये सिर्फ फिल्म का मसला नहीं है, ये कल्चरल शिफ्ट है और ये धीरे धीरे हो रहा है। दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा कि फिल्मों में एक्शन नहीं होना चाहिए, लेकिन एक्शन और अनकंट्रोल्ड वायलेंस में फर्क होता है। मनोरंजन जरूरी है, लेकिन अगर वो हमारे सोचने का तरीका बदलने लगे तो हमें सावधान रहना पड़ेगा। बागी 4 का ट्रेलर देखकर ताली बजाने से पहले अपने आप से एक सवाल जरूर पूछिए, क्या मैं इस तरह की हिंसा को नॉर्मल मानने लगा हूं? क्या मैं भूल रहा हूं कि असल जिंदगी में ये सीन्स दर्द, मौत और बर्बादी लाते हैं? एंटरटेनमेंट देखिए, एंजॉय भी कीजिए, लेकिन अपने दिमाग को इतना भी फ्री मत कर दीजिए कि वो हर चीज को कूल मान ले, चाहे वो खून ही क्यों ना हो। याद रखिए, फिल्म खत्म होती है, लेकिन उसका असर आपके दिमाग में बहुत देर तक रहता है।